हेलो बच्चा। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ अगर कॉल सिनेरियस होता है तो शेयर्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए हमें एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। सुगन लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स of 10 each at a premium of 2 rupees, payable 3 rupees on application, 5 rupees on allotment, which includes premium on balance on first and final call। तो मैंने बोला था जब भी शेयर का क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें उसको समराइज वे में लिखना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 60,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, 60,000 शेयर और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए प्लस 2 रुपीज उसमें प्रीमियम है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। कंपनी ने बोला कि एप्लीकेशन होगी वो 3 रुपीज की होगी, अलॉटमेंट जो है वो 5 की होगी, जो कि प्रीमियम जिसमें इंक्लूड होगा, मतलब 3 + 2 2 रुपए प्रीमियम के, और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे तो 538। तो बैलेंस कितना हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। तो टोटल जो शेयर की वैल्यू होगी वो 12 होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। फिर उन्होंने बोला जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई वो 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब 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 पब्लिक हमसे शेयर्स जितने हमने इशू करने हैं उससे ज्यादा पब्लिक आ जाए शेयर खरीदने को, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उस कंडीशन में हम सारे लोगों को शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन को तो बेसिकली हम उस कंडीशन को मैक्सिमम 3 केसेस में बांट सकते हैं। तो यहां हमने उनको 3 कैटेगरीज में बांट लिया। कैटेगरीज 1 अप्लाइड और अलॉटेड। कैटेगरी 1 जिसमें उन्होंने 40,000 शेयर होल्डर थे लेकिन हमने उनको कितने शेयर अलॉट करे 30,000। कैटेगरी सेकंड जिन्होंने हमसे 50,000 शेयर्स मांगे थे लेकिन हमने उनको कितने अलाउड करे 30,000। कैटेगरी सेकंड जिन्होंने हमसे 50,000 शेयर मांगे थे लेकिन हमने उनको कितने थाउजेंड दिए 30,000। और कैटेगरी 3 जिन्होंने हमसे कितने 2,000 शेयर्स मांगे थे और हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो ये 3 कैटेगरीज है। अब इनका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसके आगे समझते हैं। उससे पहले एक मोहन है, अगर हम बात करें मोहन जिसने 800 शेयर अप्लाई किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, 800 शेयर अप्लाई किए थे जो कि कैटेगरी फर्स्ट से है, या ग्रुप फर्स्ट से है। और एक सोहन है जिसको हमने 600 शेयर अलॉट किए थे। मतलब अप्लाइड मतलब उसने कितने मांगे थे, अलॉट मतलब हमने उसको कितने दिए। और जो कि कैटेगरी सेकंड का है, जो कि कैटेगरी किसका है सेकंड का है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब दोनों ही लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अच्छा, अब एक चीज समझना, अगर जायज सी बात है इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो साथ में हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। तो ये हमारा समराइज क्वेश्चन हो गया। एक बार अगर हम क्वेश्चन को समझें कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं 60,000 और 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 5 रुपीज कॉल अलॉटमेंट पे मिलेंगे, 4 रुपए बैलेंस, मतलब 4 रुपए बचा जो कि फर्स्ट कॉल पे होगा। अब क्योंकि 60,000 शेयर होल्डर्स हैं तो टोटल जो शेयर होल्डर्स हमारे पास आ गए वो 92,000 आ गए, लेकिन हम मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स को शेयर दे सकते हुए 60,000। तो लोगों ने अप्लाई किया 92,000 लेकिन हमने 60,000 उनको क्या किया अलॉट किया। तो इनको 3 कैटेगरीज में बांटा, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में जिन्होंने 40,000 शेयर मांगे हमने उनको 30,000 दिए। कैटेगरी 2 में जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे हमने उनको 30,000 दिए। और कैटेगरी 3 जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। अब इन कैटेगरी जो मोहन है जो कि कैटेगरी 1 से जिसने अप्लाई किए थे 800 शेयर, मतलब उसने हमसे 800 शेयर मांगे थे, कितने दिए थे हमें उससे मतलब अभी नहीं पता, हम उसको निकालेंगे। जो कि कैटेगरी फर्स्ट का है उसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी। सोहन जिसने 600 शेयर, जिसको हमने 600 शेयर अलॉट किए थे, जो कि ग्रुप सेकंड का है और उसने हमें अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था।
अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेंगे आप, जो कि पार्ट सेकंड है, ये पार्ट थर्ड है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और टोटल एप्लीकेशन हमारी आई कितनी, टोटल एप्लीकेशन आई हमारी 92,000। तो अगर हम 92,000 टोटल एप्लीकेशन है, इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपए, तो इनटू अगर 3 करते हैं तो 92,000 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो आएगा 2,76,000। अब आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड एंट्री है, इसको समझेंगे। तो सेकेंड एंट्री है वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला था शेयर कैपिटल में जितने हम शेयर्स इशू करते हैं उतना ही अमाउंट जाएगा। तो टोटल हमने शेयर्स कितने इशू करने हैं, टोटल हमें इशू शेयर करने हैं 60,000। तो अगर हम बात करें तो 60,000 इंटू 3 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन के है ना, 60,000 इंटू 3, तो 1,80,000 जाएंगे, 1,80,000 जाएंगे कहां पर, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन में 2,76,000 है ही। अब इधर देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना, इस टेबल को बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने टेबल को बहुत अच्छे से समझ लिया तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो इन्होंने ग्रुप 1 को समझो। ग्रुप 1 ने हमसे मांगे कितने शेयर थे, 40,000, लेकिन हमने उनको दिए कितने शेयर, 30,000। अब देखो पहला ऑप्शन ये है, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने 40,000 शेयर मांगे थे तो 40,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी है, तो 1,20,000 उन्होंने हमको दिए होंगे। तो अगर हम बात करें इधर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले हम बात करें ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 की अगर बात करें, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई होगी, जाहिर सी बात है उन्होंने हमसे कितने शेयर मांगे, 40,000 शेयर। तो 40,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी 3 है, तो 40,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी 3 है, तो इन्होंने दिए कितने शेयर पैसे होंगे, 1,20,000। लेकिन हमने उनको कितने शेयर दिए, अगर ग्रुप 1 की बात करो तो हमने उनको सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर दिए। तो अगर हमने उनकी एप्लीकेशन मनी यूज कितनी करी होगी, एप्लीकेशन मनी यूज हमने उनकी यूज करी होगी सिर्फ 30,000 के हिसाब से, और 3 रुपए एप्लीकेशन है तो हमने यूज करी होगी 90,000। अब ये जो 30,000 शेयर हैं, 30,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं, ये जो एक्सेस बच रहे हैं, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो हम इनको शेयर्स को वापस कर दें, लेकिन हम इनको ये एक्सेस मनी वापस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम इनसे अलॉटमेंट भी तो मंगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उन पैसों को जमा कर लेते हैं और कहां ट्रांसफर कर देते हैं, नेक्स्ट कॉल में अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जब हम इनसे अलॉटमेंट मंगाएं तो उतने पैसे हम कम मंगा लेंगे, है ना। तो बात करते हैं, तो ये ग्रुप 1 की बात हो गई। तो ग्रुप 1 के जो 30,000 एक्स्ट्रा बचे वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, नेक्स्ट कॉल में। और नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है भाई, नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 के शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए चले गए, 30,000। अब आ जाओ ग्रुप 2 की बात करो। अब ग्रुप 2 वालों ने हमसे मांगे कितने शेयर थे, ग्रुप 2 वालों ने हमसे मांगे कितने शेयर थे, 50,000। तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन भी 50,000 के हिसाब से दी होगी, लेकिन हमने उनको कितने शेयर दिए, हमने उनको कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर दिए। तो अगर हम बात करें इधर एप्लीकेशन, अच्छा इसी में ग्रुप 2 की बात करें, अगर मैं इसी में ग्रुप 2 की बात करें तो उन्होंने दिए कितने होंगे, एप्लीकेशन 50,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए दिए होंगे, मतलब उन्होंने दिए हमें 1.5 लाख शेयर। लेकिन हमने उनको कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर। उन्होंने अप्लाई किए थे 50,000 शेयर, हमने उनको कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर। तो 30,000 शेयर के हिसाब से 30,000 इंटू 3, तो कितने हो जाएंगे भाई, 90,000। तो जैसी बात है, ये जो 60,000 एक्सेस बच रहे हैं, ये जो 60,000 एक्सेस बच रहे हैं, तो इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ शेयर लिए ना, तो हम इनके भी पैसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे। और नेक्स्ट कॉल का जो
जो नेक्स्ट कॉल का बोलते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। तो टोटल जो है वो 60 प्लस 30, तो नेक्स्ट कॉल में कितना थाउजेंड चला जाएगा बेटा, 90,000 चला जाएगा। अब आ जाओ ग्रुप थर्ड की बात करो। ग्रुप थर्ड को अच्छे समझना। ग्रुप थर्ड ने हमसे कितने शेयर मांगे थे, 2000 शेयर, लेकिन हमने उनको कितने शेयर दिए, हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो इनके पैसे हम नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक भी शेयर नहीं दिया तो वो नेक्स्ट कॉल भी नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें इनके पैसे क्या करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। वेरी गुड। और रिफंड करने के लिए एंट्री क्या होती है, टू बैंक अकाउंट। और कितने शेयर थे, 2000 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की थी, तो टोटल 2000 इंटू 3 तो कितने हो जाएंगे बेटा, 6000। तो ये हो जाएगी। ये सेकेंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेकेंड एंट्री समझ में आ गई तो आगे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाने वाली है। तो यहां तक क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री पे। तो थर्ड एंट्री की अगर हम बात करें, तो थर्ड एंट्री सिंपल क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू, अगर प्रीमियम है ना, प्रीमियम है, अलॉटमेंट 5 रुपए का है, जिसमें से 3 रुपए कॉल के हैं और 2 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो प्रीमियम तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपए जाएंगे और 60,000 शेयर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 लाख। 60,000 शेयर हैं टोटल इंटू, और 5 रुपए है, और 60,000 इंटू 3 जो है वो 1,80,000 इधर जाएगा, और प्रीमियम 2 रुपए है, 60,000 इंटू 2 तो 1,20,000 ही जाएगा। फोर्थ एंट्री जो कि नया है, देखो सेकेंड एंट्री हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब जो फोर्थ एंट्री है वो नया है। अब देखो फोर्थ एंट्री में एक प्रॉब्लम है, इधर देखो। सबसे पहले अपन इधर मोहन की बात करो। मोहन ने 800 शेयर अप्लाई किए थे। एक बात समझो, दो शेयर्स होते हैं, एक अलॉटेड शेयर्स होते हैं और दूसरा अप्लाइड शेयर्स होते हैं। अप्लाइड शेयर मतलब कितना उन्होंने मांगा हमसे, अलॉटेड शेयर हमने कितने शेयर्स उनको दिए, समझ गए। अप्लाइड शेयर जितना उन्होंने हमसे मांगा, उन्होंने मतलब शेयर होल्डर्स ने, अलॉटेड मतलब कितने कंपनी ने उनको एक्चुअल में अलॉट किए। जैसे ग्रुप वन की बात करो, ग्रुप वन में अगर आप देखो ध्यान से तो उन्होंने मांगे कितने, 40,000 शेयर, हमने दिए कितने, 30,000 शेयर। मतलब ग्रुप वन का जो रेशियो बनेगा अप्लाइड और अलॉटेड का, वो 4:3 बनेगा। तो याद रखना हमेशा अप्लाइड शेयर ज्यादा, देखो जैसे देखो अलॉटेड शेयर दिए हैं तो हमें कौन से शेयर निकालने हैं, अलॉटेड शेयर दिए हैं तो हमें कौन से शेयर निकालने हैं, अप्लाइड। और अगर अप्लाइड दिए हैं तो हमें कौन से शेयर निकालने हैं, अलॉटेड। तो अगर हम बात करें, अगर हमें मान लो अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो जायज सी बात है, क्वेश्चन में कौन से शेयर्स दिए होंगे, कौन से शेयर्स दिए होंगे, अप्लाइड शेयर दिए होंगे, इनटू जो भी हमें निकालना है वो ऊपर रखेंगे। तो जैसे अलॉटेड शेयर निकालने हैं अभी, जैसे इस कंडीशन में हमें कौन से शेयर निकालने हैं, अलॉटेड शेयर, तो अलॉटेड शेयर जो है वो ऊपर रखेंगे और अप्लाइड शेयर जो है वो नीचे रखेंगे। तो जो हमें निकालना है उस ग्रुप का वो वाला अमाउंट ऊपर रखेंगे। फिर से समझो, देखो जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल। अब जो फर्स्ट है मोहन है, मोहन के 800 शेयर अप्लाइड है कि नहीं है, तो मुझे कौन से शेयर निकालने हैं, अलॉटेड शेयर निकालने हैं। अप्लाइड दिए हैं तो कौन से शेयर निकालने हैं, अलॉटेड। तो अगर हम मोहन की बात करें, तो मुझे उनके कौन से शेयर चाहिए, अलॉटेड शेयर चाहिए। तो उनके 800 शेयर अप्लाइड है, तो अप्लाइड शेयर कितने निकल आए, अप्लाइड शेयर 800 इनटू उस ग्रुप के कितने अलॉटेड शेयर हैं। अगर मोहन किस ग्रुप का है, ग्रुप 1 का, तो ग्रुप के अलॉटेड शेयर 30,000 है, अप्लाइड शेयर कितने हैं, अप्लाइड शेयर कितने हैं, 40,000। तो मुझे अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो मैं ऊपर किससे इंटू करूंगा, 30,000 से, और नीचे किससे इंटू करूंगा, 40,000 से। क्लियर। तो उस ग्रुप का रेशियो लेना है 30,000 अपॉन 40,000। तो जो भी शेयर, एक चीज याद रखना है आपको दिमाग में, जो भी शेयर निकाल, देखो अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है। दूसरी चीज, जो निकालना है वो ऊपर रखना है, जो दिया है वो नीचे रखना है। तो जैसे इस कंडीशन में अप्लाइड शेयर दिया था तो हमने अप्लाइड ग्रुप नीचे रखा, और अगर अलॉटेड शेयर दिया होता तो हम अलॉटेड ग्रुप नीचे रखते। चलो, तो ये बात मुझे क्लियर हो गया कि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए करा था, कितने शेयर के लिए करा था, 800 शेयर के लिए। और अगर मैं इससे निकालूंगा तो टोटल अलॉटेड शेयर कितने निकल आएंगे, कितने निकल आएंगे, टोटल अलॉटेड शेयर निकल आएंगे 600। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि 800 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन हमने उसको कितने शेयर दिए,
600 शेयर दिए। तो अब देखो इसको अच्छे से समझना। देखो ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिस ग्रुप के कुछ ना कुछ पैसे जमा थे। देखो ये जो लोग थे, अगर बोलते हम जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनके कुछ ना कुछ पैसे जमा है अलॉटमेंट में, तो अगर ये अलॉटमेंट पूरी खा ही नहीं सकते, अगर ये बोले ना कि हम अलॉटमेंट नहीं दे रहे, उसके बाद भी ये पूरी अलॉटमेंट के पैसे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन में इतना एक्सेस दे दिया था कि हमने उनके कुछ पैसे जमा कर लिए थे पहले से अलॉटमेंट के लिए, तो ये अलॉटमेंट पूरी नहीं खा सकते। तो इसीलिए इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे कॉल्स इन एरियल्स होगा, वो हम देखते हैं। तो चलो, तो यहीं अगर हम बात करें, इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहीं से, तो सबसे पहले आ जाते हैं मोहन की बात। तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि मोहन जो है उसने हमसे 800 शेयर मांगे थे, लेकिन हमने उसको कितने शेयर दिए बेटा? 600 शेयर दिए। तो जायज सी बात है एप्लीकेशन मनी रिसीव किसके हिसाब से दी होगी उसने? जायज सी बात है 800 शेयर के हिसाब से। तो 800 शेयर पर, और एप्लीकेशन कितने रुपए की भाई? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की। तो 800 इंटू 3, मतलब मोहन ने मुझे कितने रुपए दिए होंगे? कितने रुपए दिए होंगे? 2400 दिए होंगे। लेकिन मैंने मोहन को कितने शेयर दिए? 600 इंटू 3, मतलब मैंने मोहन को 1800 रुपए के शेयर दिए। तो जायज सी बात है मोहन के मेरे पास अभी जमा कितने पैसे हैं? मोहन के मेरे पास अभी जमा कितने पैसे हैं? वो है बेटा 600 रुपए। अब अगर बात करें अलॉटमेंट में कितने ड्यू हुए, मोहन से मुझे कितने रुपए लेने थे अलॉटमेंट में? 5 रुपए। 5 रुपए अलॉटमेंट का। और कितने शेयर दिए मैंने मोहन को? 600 रुपए शेयर दिए। तो मोहन कायदे से अगर एक भी रुपए जमा नहीं होता तो मोहन टोटल 3000 रुपए खा जाता। लेकिन मोहन टोटल 3000 खा ही नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि एप्लीकेशन में ही मैंने 600 रुपए उसके जमा कर लिए थे। तो टोटल अगर कॉल्स इन एरियल्स की बात करें, कॉल्स इन एरियल्स की बात करें, तो टोटल मोहन के कॉल्स इन एरियल्स कितने बेटा? कितने बेटा? 2400। क्लियर ना? एक बार फिर से समझो। 24, उसने हमसे शेयर कितने मांगे? 800, हमने उसको दिए कितने? 600। लेकिन उसने एप्लीकेशन किसके हिसाब से दी? अप्लाइड शेयर के हिसाब से। फिर मैंने उनके 600 रुपए जमा कर लिए अपन ने। 600 रुपए जमा करने के बाद अलॉटमेंट में ड्यू हुए 3000, 600 जो जमा थे वो हटा दिए, तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितने हुए? 2400। अब सेम कैलकुलेशन किसकी करेंगे? सेम कैलकुलेशन किसकी करेंगे बेटा? देखो यहां किसकी? सोहन की। अगर हम बात करते हैं सोहन की, अब देखो सोहन में कौन से शेयर दिए हुए हैं? अप्लाइड शेयर नहीं दिए हुए। कौन से शेयर दिए हुए हैं? अलॉटेड शेयर। मतलब सोहन को हमने 600 शेयर दिए हैं। तो अब इसके सबसे पहले हम कौन से शेयर निकालेंगे? अप्लाइड शेयर। अब ये कौन सी कैटेगरी का है? ग्रुप 2 का। तो मैंने तुमसे क्या बोला? जो शेयर निकालने हैं, जैसे अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं तो हम कौन से शेयर निकालेंगे? सॉरी, अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं, अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं तो हम कौन से शेयर निकालेंगे? अप्लाइड शेयर। तो अगर अप्लाइड शेयर निकालना है तो मैंने क्या बोला? पहले जो अलॉटेड दिए हुए हैं इनटू जो निकालना है वो ऊपर रखो। तो निकालना क्या है? अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखो उस ग्रुप का, और जो दिया हुआ है वो नीचे रखो, तो अलॉटेड नीचे रखो। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब इधर क्वेश्चन को देखो, सोहन को 600 शेयर अलॉट किए, ग्रुप 2 का है, और इनका रेशियो क्या है? 50,000 और 30,000। तो सोहन जो है, सोहन को हमने 600 शेयर अलॉट किए, ठीक है, और हमें अप्लाइड शेयर निकालना है। रेशियो क्या है भाई? अप्लाइड शेयर ऊपर 50,000, नीचे कितना रखेंगे? 30,000। तो 50,000 अपॉन 30,000, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके अप्लाइड शेयर जो निकल आएंगे वो कितने निकल आएंगे? 1000। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उसने हमसे शेयर मांगे कितने थे? 1000। हमने दिए कितने उसको? कितने दिए? कितने दिए? 600। तो ये बात भी क्लियर। तो ये भी पूरे पैसे चाह कर भी खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिसके अप्लाइड और अलॉटेड क्या है बेटा? अलग अलग है। तो इसके भी कुछ ना कुछ पैसे जमा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें इधर सेम कैलकुलेशन पे अगर हम आ जाते हैं, सेम कैलकुलेशन पे अगर हम आ जाते हैं, सेम, तो उसने हमसे 1000 शेयर, उसने हमसे कितने शेयर मांगे? उसने हमसे कितने शेयर मांगे? 1000 शेयर मांगे। तो 1000 शेयर के हिसाब से इसने हमें एप्लीकेशन दी होगी। 1000 शेयर के हिसाब से हमें एप्लीकेशन कितने रुपए की दी होगी बेटा? 3 रुपए की। तो 1000 इंटू 3, तो उसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए होंगे? 3000। लेकिन हमने उसको कितने शेयर दिए? 600 शेयर दिए। तो 600 इंटू 3 हमने यूज करे होंगे 1800। तो अब उसके जमा कितने हैं मेरे पास? एक्सेस कितने पैसे हैं जमा बेटा? 1200। अब मुझे अलॉटमेंट में उससे लेने कितने थे? कितने लेने थे? अगर हम बात करें, उसको हमने 600 शेयर दिए और 5 रुपए की एप्लीकेशन है,
तो 600 इंटू 5 कितने बेटा, 3000 रुपए अलॉटमेंट में उसके ड्यू हुए, जिसमें से 1200 तो उसके ऑलरेडी क्या थे, 1200 तो उसके ऑलरेडी क्या थे, जमा थे। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स जो है वो सोहन का वो कितना आएगा, सोहन का कॉल्स इन एरियर्स कितना आएगा बेटा 1800। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स मोहन का हो गया 2400 और इसका हो गया बेटा सोहन का हो गया 1800 और मोहन का हो गया 2400। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स जो है वो हो गया बेटा 4200। तो अगर हम बात करें तो जब भी ऐसा केस आए जब नेक्स्ट कॉल में पैसे ट्रांसफर हो तो उस कंडीशन में आप पहले कॉल्स इन एरियर्स निकालेंगे, दोनों पार्टनर जो भी पर्सन है उसके अलग अलग कॉल्स इन एरियर्स निकालेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर निकाल के। तो अगर हम फोर्थ एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें डायरेक्ट कॉल्स इन एरियर्स नहीं निकलेंगे, क्यों, क्योंकि वो पूरे पैसे चाह कर भी नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि वो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके एप्लीकेशन में एक्सेस पैसे आ गए थे, जो कि हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे, कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे, अलॉटमेंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियल्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो ये अच्छे से समझना, शेयर अलॉटमेंट में टोटल हमें मिलने कितने थे, 3 लाख, जिसमें से ऑलरेडी 90,000 तो मिल चुके हैं, ऑलरेडी 90,000 तो मिल चुके हैं। तो अगर कॉल से नीरस नहीं भी होता तो टोटल मुझे मिलते कितने, 2,10,000। लेकिन 2,10,000 की वजह से मुझे 4200 कॉल से नीरियस हो गया। अब मैंने 4200 कैसे निकाला ये देख लीजिए, 2400 मोहन के और सोहन के कितने 1800, तो टोटल दोनों के कॉल से नीरियस कितने हो गए 2400 प्लस 1800 4200। तो अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं तो निकलेगा 2,05,800, है ना, कितना निकलेगा 2,05,800। ये हो गया शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। अगर आपको फोर्थ एंट्री समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन हो गया यहीं पर खत्म, सिर्फ अब 2 एंट्री बची। तो अगर हम बात करें फिफ्थ एंट्री की तो फिफ्थ एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल, क्या होगी फिफ्थ एंट्री, शेयर 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 फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा, टोटल शेयर 60,000 है और फर्स्ट कॉल कितने की, 4 रुपए की। तो 4 इंटू 60,000, 4 इंटू 60,000 तो कितना हो जाएगा 2,40,000 और 2,40,000। और सिक्स्थ और आखिरी एंट्री, सिक्स्थ और आखिरी एंट्री क्या होगी, सिक्स्थ और आखिरी एंट्री अगर हम बात करें इसमें तो कोई भी किसी के पैसे, इसमें किसी के कोई भी पैसे जमा नहीं है। तो सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, अगर हम किसी के पैसे जमा नहीं है तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितने अमाउंट आएगा शेयर फर्स्ट कॉल में से, तो आएगा 2,40,000, क्योंकि इनके किसी के भी एक भी रुपए जमा नहीं है। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें ये सोहन और मोहन, सोहन को कितने शेयर थे बेटा 600 शेयर, सोहन के पास कितने शेयर थे बेटा 600, और मोहन के पास भी कितने शेयर थे बेटा 600। अभी हमने निकाला ना, दोनों के अलॉटेड शेयर कितने निकले बेटा 600 600, तो दोनों के शेयर कितने हो गए 1200, और 1200 में किसी के कोई भी रुपए जमा, सिर्फ अलॉटमेंट तक जमा थे, फर्स्ट कॉल में किसी की कोई रुपए जमा नहीं है। तो 1200 इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की, तो 1200 इंटू 4 ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस। तो 1200 शेयर थे, 600 सोहन के 600 मोहन के, अलॉटेड वाले शेयर लेंगे, अप्लाइड वाले शेयर नहीं लेंगे, जितने शेयर अलॉट किए उतने ही पे वो फर्स्ट कॉल देगा। तो 1200 इंटू 4 तो 12 दूनी 24 4800। तो अगर हम बात करें तो अगर हम 4800 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2,35,200। तो ये हो जाएगी लास्ट एंट्री। तो इतना समझ में आया, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन का इससे बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं आता पेपर में, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जनरली इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लेंगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन के बाद आपको बहुत सारी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भी डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।